डायरेक्शन और डिस्टेंस, ठीक है, डायरेक्शन और डिस्टेंस यानी दिशा और दूरी। तो इसमें देखिए किस तरह से होता है, जैसे आपको पता है कि टोटल कितनी दिशाएं होती हैं, टोटल कितनी दिशाएं होती हैं, 4 दिशाएं होती हैं, ठीक है। आपको अब माइंड में क्या क्या रखना है, इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। देखिए टोटल 4 दिशाएं होती हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो चुंबक होता है, अगर चुंबक हो, ठीक है, उसको ध्यान से समझते चलिए। कोई अगर चुंबक है उसको आप क्या करेंगे, रस्सी से बांध के अगर लटका दें तो एक याद करने का तरीका है, तो हमेशा नॉर्थ और साउथ में रुकता है, ठीक है। तो ये चुंबक की तरह से मैंने याद किया इसको, चुंबक को मान लिया कि रस्सी से बांध के लटका दिया तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ में रुकता है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर वाले को नॉर्थ सपोज करेंगे और नीचे को साउथ, यानी उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकता है, ठीक है ना, उत्तर और दक्षिण में रुकता है। तो हम लोग डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे, ए हो जाएगी नॉर्थ और ए हो जाएगी साउथ। इतनी चीज़ क्लियर होगी। सबसे पहला स्टेप यही करना है, कोई भी क्वेश्चन होगा डायरेक्शन आप एक ही लेके चलेंगे माइंड में अपने, ठीक है। केवल एक ही चीज़ पढ़िए, उसी को एकदम क्लियर कर दीजिए ताकि कोई भी डायरेक्शन में दिक्कत ना हो। मेरी गारंटी है कि आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि किधर बोल रहा है मुड़ने के लिए, किधर क्या बोल रहा है, सब कुछ आप ऐसे ही कर देंगे। बस आप इसको देखते चलिए, 10 मिनट में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए उत्तर दक्षिण हो गया। अब उत्तर के, ठीक है, उत्तर के दाहिने तरफ यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, पूर्व होता है, इसको ध्यान रखिएगा, इतना हमेशा ध्यान रखिएगा। ए हो गया ईस्ट, तो जब इधर ईस्ट हो जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट। तो ये 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ये क्लियर हो गया सबको। अब उसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या करता है क्वेश्चन कि अगर ये उत्तर दिया हुआ है तो कभी आपसे बोलेगा, आप स्टार्ट करने को अगर क्वेश्चन बोलेगा तो आपको कैसे स्टार्ट करना होगा, बोलेगा कि पूरब में चलिए, तो आप भी पूरब में ही चलिएगा, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा तो ऐसे मैं पूरब में पहले चलूंगा, फिर बाएं दाएं की बात करेंगे। तो बाएं दायां मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ आपका, ठीक है, कि कैसे आप बायां दायां बोलता है तो कैसे आप क्या करेंगे। अब एक चीज़ देखिए, अगर मान लीजिए अगर ये उत्तर है, अगर ये उत्तर है तो जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, इस तरह से आप खड़े हैं, तो ये आपका इस तरफ आपका दायां हाथ होगा। इस समय आप बैठे होंगे तो भी देखिए आपका इधर दायां होगा, राइट साइड होगा, दायां होगा, ठीक है, दायां, ठीक है। और इधर क्या होगा, आपका लेफ्ट होगा, ठीक है, मतलब बायां। ये सब आपको ध्यान नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ें मैं अभी समझा रहा हूँ। जैसे ही इसके बाद मैं इसका निचोड़ बताऊँगा, आप बस उस निचोड़ को दिमाग में रखिएगा। मेरी गारंटी है कि ऐसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ए हो गया दायां और इधर क्या हो गया, बायां हो गया। अगर आदमी यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा तो देखिए दायां किधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा और इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, ठीक है। अब फिर आदमी मान लीजिए इस तरफ अगर देख रहा है, इधर से चल रहा है, तो राइट इधर हो रहा है और लेफ्ट देखिए इधर हो रहा है, ठीक है। और इस वाले कंडीशन पे अगर आदमी रहेगा, हाँ ठीक है राजकुमार जी, चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। अगर इधर आदमी रहेगा तो उसका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, अब इस डायग्राम को देखते ही आपको समझ में आ रहा है। अब अगर केवल राइट वाले को आप थोड़ा सा मार्क करिए, देखिए राइट इधर जा रहा है, राइट इधर जा रहा है, राइट इधर जा रहा है और राइट इधर जा रहा है। यानी जो राइट साइड वाली बात हो रही है वो हमेशा किधर से किधर चल रही है, घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये देखिए घड़ी होती है ना कुछ इस तरह से 12, 6, 3, 9, तो घड़ी इधर से ही तो इधर चलती है, 1 से पहले 2 बजता है, फिर 3 बजता है, इस तरह से होता है। तो यानी घड़ी इधर से इधर चलती है, तो ये हो गया क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज। अब आप कहेंगे कि क्लॉकवाइज आप बता रहे हैं, ठीक है, राइट का मतलब आपने तो दायां पढ़ा है, तो ये देखिए कि राइट मतलब अगर ये राइट साइड में हो रहा है तो ये क्या है, क्लॉकवाइज है ना। तो इसका मतलब क्लॉक राइट का मतलब क्या होता है, दायां, और दायां का मतलब क्या हो जाएगा, एक आपने हिंदी में वर्ड पढ़ा हुआ है दक्षिणावर्त वामावर्त, ठीक है। तो ये हो जाएगा दायां से आपको समझ में आ जाएगा कि दक्षिणावर्त की बात हो रही है, दक्षिणावर्त की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि जैसे ही आप किसी भी पोजीशन पे होंगे, आप किसी भी पोजीशन पे होंगे, अगर दाएं की बात करेगा या दक्षिणावर्त की बात करेगा तो आप किस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में चलना है। क्लियर हो गया है सबको, ये चीज़ नोट करिएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जब दूसरी कंडीशन को अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करें तो इधर देखिए लेफ्ट इधर चल रहा है, लेफ्ट वाला इधर चल रहा है और इस तरफ से चल रहा है, ठीक है, इस तरफ से चल रहा है।
तो आप जब इधर से इधर चल रहे हैं तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज किधर से किधर चलने पे हो रहा है, बाएं चलने पे हो रहा है ना। बाएं चलने पे क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। बायां बोले या एंटी क्लॉकवाइज बोले। अब जब बाएं से आप समझ जाइएगा कि वामावर्त की बात हो रही है। ये चीज क्लियर हो गया सबको कि बाएं से आप क्या समझ जाएंगे, वामावर्त की बात हो रही है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप एक चुंबक को ध्यान रखिए। चुंबक में क्या होता है, उत्तर और दक्षिण होता है, और चुंबक को एक रस्सी से बांधा गया है, मतलब वो सीधे खड़ा है चुंबक। तो आपको उत्तर पहले पता चलेगा और दक्षिण बाद में पता चलेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, जैसे मान लीजिए कि अब आपको डायरेक्शन की बात करें तो आपको सबसे पहले माइंड में आएगा कि उत्तर इधर होगा और दक्षिण इधर होगा, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, अब उसके बाद पूरब की बात करेंगे तो पूरब हमेशा उत्तर के दाहिने होता है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर के दाएं, इसको नोट करते चलिएगा। उत्तर के दाएं क्या होता है, पूर्व होता है। ठीक है, उत्तर के दाएं पूर्व होता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब उत्तर आपका किधर भी आ जाएगा, जब क्वेश्चन आएगा ना तो दिमाग में ये सब रहेगा कि उत्तर के दाएं हमको ध्यान रखना है, पूर्व होता है। और जब इधर पूर्व हो गया तो इधर क्या हो गया, पश्चिम हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या रखेंगे कि जैसे आप इसी को फोकस करिए केवल कि अगर हम आदमी ऐसे है तो इसका मतलब ये दायां हुआ। ठीक है, दायां का मतलब ये इधर से इधर ऐसे चलेगा, तो ऐसे चलने का मतलब हुआ घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा का मतलब क्या हुआ, क्लॉकवाइज। ठीक है, इसको नोट करते चलिए। और क्लॉकवाइज, और यहाँ दाएं से आप समझ जाइएगा कि दाएं का रिलेशन किससे है, दक्षिणावर्त से है, दक्षिणावर्त। तो इसी को बोलते हैं दक्षिणावर्त। ये पहली लाइन हो गई। इतना बात समझ गए, इतनी बात क्लियर हो गई सबको। इस तरह से आप नोट्स बनाते चलिए, बढ़िया। ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे। बस केवल मैं बात किसकी करूंगा, जो मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग इसको भी डब्बे में बंद कर लीजिएगा कि घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में। बस केवल मैं दो ही बात करूंगा, या मैं बोलूंगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बाकी मैं बायां दायां भूल जाऊंगा। ठीक है, अगर दायां बोलेगा तो आप घड़ी की दिशा में, बायां बोलेगा तो आप घड़ी के विपरीत दिशा में। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे बस, बाकी इसमें कुछ नहीं है। मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, देखिएगा कितना आसानी से सॉल्व होता है। ठीक है, अब उसके बाद अगर मान लीजिए दूसरे कंडीशन में आप लिखेंगे कि ये क्या है, बायां है ना। बायां का मतलब कंडीशन क्या हो जाएगी, मतलब ये इधर से इधर स्टार्ट हो रहा है। देखिए, मतलब ऐसे चलेगा ना, ऐसे चलने की बात हुई, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, अब घड़ी की विपरीत दिशा से आप समझ जाइएगा कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और बायां से आपको समझ में आ जाएगा वामावर्त। ठीक है, तो चाहे बायां बोले चाहे वामावर्त बोले, हमको ध्यान रखना है घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में, ये चीज याद होना चाहिए। इतना चीज एकदम क्लियर हो गया सबका, क्योंकि डायरेक्शन का मतलब ही यही है कि आपको डायरेक्शन पहले पूरी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए, बहुत अच्छे। हाँ अंकित विश्वकर्मा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नोट हो रहा है ना सबका, किसी को कोई डाउट? अब देखिए, अब क्या हो रहा है इसमें, अब जो अगली बात आ रही है इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, आपने डायरेक्शन तो डिसाइड कर लिया, आपको पता चल गया किधर दायां और किधर बायां, इतना चीज क्लियर हो गया। अब देखिए अगली चीज कि नॉर्थ है और ये साउथ है, और ये क्या है, ईस्ट है, और ये क्या है, वेस्ट है। ये याद हो गया सबको। अब उसके बाद अब 4 डायरेक्शन तो होता ही है, और उसके साथ 4 और डायरेक्शन होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से ऐसे होता है। तो जो ए वाला डायरेक्शन होगा, आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा नॉर्थ को और साउथ को पकड़ के डायरेक्शन लिखते हैं, क्योंकि ए है मेरी की पॉइंट है ना। मैंने बोला था शुरुआत भी यहीं से किया था, और इसी के अलावा और कोई भी दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, मेन यही है की पॉइंट, इसी के साथ लिखना है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट दिया रहेगा, मतलब उत्तर पूर्व दिया रहेगा, तो ये सही बोल रहा है। अगर उत्तर पूर्व उत्तर बोलेगा तो ये गलत बात है। ठीक है, तो यानी नॉर्थ के साथ ईस्ट रहेगा। ठीक है, और इसके लिए इधर देखेंगे तो साउथ के साथ ईस्ट होगा। बात समझ गए? इधर के लिए देखा तो नॉर्थ के साथ ईस्ट हुआ, और इसको अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ के साथ वेस्ट होगा। ठीक है, और इस वाले डायरेक्शन की जब आप बात करेंगे तो ये क्या होगा, साउथ के साथ वेस्ट होगा। इसमें किसी को कोई डाउट बताइए? ए डायरेक्शन सबको क्लियर हो गया? सब लोग इसी तरह से डेटा बनाते चलिए अपनी कॉपी में, यही आपको काम देने वाला है। ठीक है, इतना बात समझ गए?
रोहित तिवारी, इतना समझ में आ गया? जो लोग लेट में ज्वाइन हुए हैं वीडियो अपलोड होने के बाद देख लेंगे, बट मेरे हिसाब से जब लाइव क्लास चले तो आप लोग लाइव ही देख लिया करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मतलब लगेगा कि हाँ सामने ही बिठा के पढ़ाया जा रहा है, पूरी क्लास वाली फीलिंग आएगी, ठीक है। और यहाँ पे आप ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। अगर वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ पे कंसंट्रेशन भंग होता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब बात आती है कि इस तरह से अगर दिया हुआ है तो ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अगला क्या आता है, अब एंगल की बात करेगा, ठीक है ना। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और ये ईस्ट हो गया, और ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इसके बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री होता है। यहाँ पे कितना एंगल होता है, 90 होता है, और यहाँ भी कितना होता है, 90, और यहाँ भी कितना होता है, 90 होता है। सबके बीच में आपस में 90 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे इसको बनाया हुआ था, अगर हम इसको भी ड्रॉ कर लें, समझते चलिएगा एकदम, तो ये बीच वाले एंगल कितने कितने हो जाएंगे, 45 और 45 के हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपसे बोलेगा कि अगर राम यहाँ पे है, उत्तर में है, तो राम दक्षिणावर्त में, ठीक है, दक्षिणावर्त में 45 डिग्री चलता है, तो दक्षिणावर्त का मतलब आप समझ जाएंगे क्लॉकवाइज। क्या समझेंगे, क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, दायां मतलब क्लॉकवाइज। मतलब ये जो क्लॉकवाइज मीनिंग है दो कंडीशन में आ रही है, किसमें किसमें, दक्षिणावर्त में और दायां में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज की मीनिंग भी आप लोग इसी तरह से लिख लीजिए। इतना बात समझ गए। अब उसके बाद देखिए जो इस तरह से एंगल कितने कितने हो गए, 45 सारे हो जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं जो यहाँ पे बात बताने वाला हूँ उसको ध्यान दीजिएगा, बाकी क्वेश्चंस आएगा तो मैं उसमें क्लियर करूंगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 45 डिग्री। अब देखिए जो यहाँ पे अगर आप मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर इस वाले को, इसको और इसको अगर देखें तो इसके बीच का एंगल कितना हो रहा है, देखिए ये वाला 45 और ये वाला 45, मतलब ये वाला एंगल जो इसके और इसके बीच का एंगल होना है, ये भी कितना होना है, 90। उसी तरह से ये वाला एंगल भी 90 होना है, ठीक है ना। और ये वाला एंगल भी 90 होना है, इसका इस्तेमाल होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। और ये वाला एंगल 90 होना है। इतनी बात क्लियर हो गई एकदम सबको। अब उसके बाद देखिए अब सीधे आते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि अब क्वेश्चन से ही आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब सीधे स्टार्ट करते हैं सेशन को। आपने दो चीज़ें नोट की कि नहीं की। पहली चीज़, अगर आपसे बोलता है क्लॉकवाइज, है ना, अगर आपसे बोलेगा दायां, तो आप समझ जाइएगा दो बातें। क्लॉकवाइज मतलब जो यहाँ से की पॉइंट मिला, क्लॉकवाइज और क्या था, दक्षिणावर्त, इसी को हिंदी में बोलते हैं ना, दक्षिणावर्त, ठीक है। और बायां का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज और वामावर्त, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन पे, मैंने आपको रिमाइंड करा दिया, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर तो तुरंत बताना पड़ेगा। अगर आपने इतना डेटा दिमाग में रख लिया है तो इसका आंसर तुरंत बताना पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति का चेहरा उत्तर की ओर है और वह अपने बाएं ओर मुड़ता है तो उसका चेहरा निम्न से किस दिशा की ओर हो जाएगा। आंसर बताइए इसका जल्दी से। यदि किसी व्यक्ति का चेहरा उत्तर की ओर है और वह अपने बाएं ओर मुड़ता है तो उसका चेहरा निम्न में से किस दिशा की ओर हो जाएगा, ये बताइए जल्दी से भाई। अंकित विश्वकर्मा आंसर बताइए, प्रीति विश्वकर्मा आंसर जल्दी से। रोहित आंसर बताओ भाई। अभिषेक सिंह का आंसर बी आ चुका है, सबका आंसर बी आ रहा है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। डायरेक्शन बस तुरंत इसको ड्रॉ करिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, एकदम 1 मिनट के अंदर। यदि व्यक्ति का चेहरा कहाँ है, उत्तर की ओर है, मतलब देखिए आदमी कुछ यहाँ पे है ना, इधर देख रहा है, तो कह रहा है कि अपने बाएं ओर मुड़ता है। अगर बाएं की बात करेंगे तो घड़ी के विपरीत दिशा में, वामावर्त, मतलब इधर मुड़ता है तो उसका चेहरा निम्न में से किधर हो जाएगा। तो जैसे ये इधर मुड़ेगा ना तो इधर आ जाएगा, तो अब उसका चेहरा किधर हो गया, पश्चिम की तरफ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। पहला क्वेश्चन था, काफी आसान था, कॉन्सेप्ट वाले में ऐसे ही है। बाकी मैं जब पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा तो वहाँ पे आप लोग अपना और अच्छे से दिमाग लगाइएगा। पहले मतलब शुरुआत से स्टार्ट किया है ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन पहले शुरुआत में मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 1 मिनट के अंदर। यदि किसी व्यक्ति का चेहरा दक्षिण दिशा की ओर है और वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त या घड़ी की सुइयों के चलने की विपरीत दिशा में
घूम जाता है, अपनी दिशा परिवर्तित करता है, तो घूमने के बाद उसका चेहरा किस दिशा में होगा? हाँ दीपक गुड इवनिंग। चलिए लेट में ज्वाइन किया, कोई बात नहीं है, सॉल्व करिए इसको। सबका आंसर ए आ रहा है। देखिए व्यक्ति का चेहरा कहाँ पे है? उत्तर दिशा में है। अब नहीं बनाएंगे, अब डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे उत्तर दिशा में है। आप समझिए कि क्या है, उत्तर है, और वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त। 90 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब इधर भाई घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज मैंने बताया था अभी, क्लॉकवाइज है ना, दक्षिणावर्त, तो घड़ी की दिशा में घूमता है। ऐसे देखिए यहाँ पे लिखा भी है 90 डिग्री दक्षिणावर्त और घड़ी की दिशा में, तो बात तो वही हो गई ना, घड़ी की दिशा में, इधर घड़ी चलती है ऐसे, ठीक है, तो 90 डिग्री घूमता है तो इधर पहुंच जाएगा, तो इसका चेहरा किधर हो गया? पूर्व की तरफ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बहुत अच्छे, सबका बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे। अब मैं नॉर्थ साउथ नहीं लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, अब ये आ गई कॉन्सेप्ट की बात, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला है वो दिमाग को हिलाने वाला है, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है, अब आपके सामने लिखा हुआ है परछाई, शैडो, है ना, तो शैडो वाले क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसको आपको कैसे करना होता है, तो आपको पता है कि सूर्य की केवल 2 डायरेक्शन होते हैं, एक होता है पूरब और एक होता है पश्चिम, है ना। सूर्योदय किस दिशा में होता है? सूर्योदय का समय जो परछाई होता है, सूर्योदय देखिए ये हो रहा है पूरब में, एक इधर देखिए आपने पूरब बनाया था, आपको याद होगा, कुछ इस तरह से मैं इसी पे खींच दे रहा हूँ। देखिए सूर्योदय हो रहा है, देखिए पूरब दिशा में, ठीक है। सूर्योदय आप लोग इसको बना लीजिएगा, इस डायग्राम को आपको बना लेना है, ठीक है, और जो चीज़ें मैं इस पर कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, ये भी आपको करना है। तो देखिए सूर्योदय हो रहा है पूरब में, मगर उसकी जो परछाई है ना, देखिए यहाँ पड़ी हुई है। सूर्योदय के समय परछाई कहाँ पे पड़ी है? ये देखिए, एक इधर है, ये पश्चिम है, तो परछाई पश्चिम में होती है। तो आपको एक चीज़ याद हो जानी चाहिए कि सूर्योदय के समय जो परछाई होती है आदमी की, वो किधर होती है? पश्चिम की तरफ होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर सूर्योदय है तो आदमी की परछाई हमेशा किधर होगी? पश्चिम की तरफ होगी, चाहे वो जिधर भी देखे, उसकी परछाई किधर होगी? पश्चिम की तरफ होगी, ये 100% है। क्लियर हो गया सबका? हाँ चलिए ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरे वाले में देखिए, तो दूसरे वाले कंडीशन में क्या बोला है कि इस तरह से है, तो ये देखिए, ये आपका हो गया सूर्यास्त के समय। तो सूर्यास्त के समय पश्चिम जो है, सूर्यास्त होता है पश्चिम, सूर्यास्त होता है किसमें? पश्चिम में, बट उसकी परछाई कहाँ पे होती है? पूरब में। तो एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। ये क्लियर हो गया सबको? एक दूसरे क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, ठीक है ना। अगर सूर्यास्त पश्चिम में हो रहा है तो परछाई कहाँ पे? पूरब में। और सूर्योदय के समय परछाई कहाँ पे? पश्चिम में, क्योंकि सूर्योदय होता है पूरब में। ये चीज आपको याद हो गया? चलिए ठीक है प्रमोद, समझ में आ रहा है ना? ये क्लियर हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़े, रोहित तिवारी। रोहित तिवारी आगे बढ़े, याद हो गया? कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिना कॉन्सेप्ट समझे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, सॉल्व तो हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए मुझे क्या आएगा आंसर। एक दिन मैं और आप सुबह के समय आपस में एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे, जिससे मेरी छाया आपके दाहिने ओर बन रही थी। आप किस दिशा की ओर देख रहे थे? इसका आंसर मुझे बताइए। अब देखिए, आपने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, अब इसको आप क्या सॉल्व कर पा रहे हैं ये आपको चेक करना है। इसका आंसर मुझे आप बताइए। एक दिन मैं और आप आपस में सुबह के समय देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सुबह के समय आपस में बात कर रहे थे और एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, और मेरी छाया जो है आपके दाहिने तरफ बन रही थी। तो आप बताइए कि आप किस दिशा की ओर देख रहे थे? तो तीसरे का बी आ रहा है आंसर, गौतम श्रीवास्तव का भी बी आया हुआ है, और ये 100% गलत है, ठीक है। रेशमा आंसर गलत है, कुसुम आपका भी आंसर गलत है,
रोहित तिवारी आंसर गलत है भाई, इसको चेक करिए। इसीलिए मैंने बोला था कॉन्सेप्ट को समझिए और उसको अप्लाई करने की कोशिश करिए कि अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, प्रीति विश्वकर्मा का भी आंसर नहीं आया। काजल यादव का आ रहा है डी। चलिए देखिए सारे आंसर आ चुके हैं, ए बी सी डी सबने सारा आंसर दे दिया है। अब मैं इसको एकदम देखिए, विनीत चौधरी का ए आया हुआ है, सबका आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है ना। तो चलिए अभी मैं इसको बताता हूँ एकदम क्लियर तरीके से, इसको ध्यान दीजिए। अब आपके दिमाग में ये होगा कि आदमी कैसे खड़ा है, मेन समस्या तो है ना, आप यही सोच रहे हैं कि किस पोजीशन में खड़ा है। तो ध्यान दीजिए, देखिए एक पोजीशन ये है कि एक आदमी यहाँ हो जाए और एक आदमी यहाँ हो जाए, ये इधर देखे और ये इधर देखे, ठीक है। अब ध्यान देते चलिए, आप लोग समझते चलिए। देखिए एक आदमी इधर देख रहा है और एक आदमी इधर देख रहा है। मान लेते हैं कि मैं हूं और ये आप हैं, ठीक है। अगर अब यहाँ पे मैं डायग्राम को कट बनाता हूं तो ये देखिए, फॉलो होना चाहिए बस। तो देखिए अब यहाँ पे हो गया पूरब, अगर पूरब इधर है, ठीक है ना, अगर पूरब इधर है तो क्या होगा, अब जो मैं की परछाई है, मेरी छाया आपके दाहिने ओर बन रही थी, ठीक है। तो जो ये मैं है, इसकी छाया किधर बनेगी, इस तरफ बनेगी, इसकी परछाई इस तरफ बनेगी, परछाई इस तरफ बनेगी। अब आपको इधर से देखना है कि इधर वाले का दाहिना किधर होता है, तो इधर वाले का दाहिना भी किधर होता है, इधर वाले का दाहिना किधर होता है, इस तरफ होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो भाई इधर आप हैं तो इसका दाहिना किधर होगा, इस तरफ ही तो होगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि आप किस दिशा की तरफ देख रहे हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो पहला इसी वाले कंडीशन से आंसर सही हो गया, है ना। तो देखिए आदमी किस तरफ देख रहा है, ये उत्तर है और ये क्या है, दक्षिण है, ठीक है। तो आंसर क्या आया कि दक्षिण की तरफ देख रहा है भैया, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट हो तो मैं इसको बता देता हूं। अब दूसरा कंडीशन, चलिए दूसरी भी मैं आपको चेक करा देता हूं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं यहां पे हो जाता हूं और आप यहां पे हो जाते हैं, चलिए कोई बात नहीं, हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए पूरब यहां पे होगा और ये इधर देख रहा है, आमने सामने देख रहे हैं ना। अब मैं की परछाई किधर बनेगी, मैं की परछाई तो इधर ही बनेगी, इधर परछाई बनेगी मैं की। तो आप इसके हिसाब से देखिए कि ये इधर क्या बन रहा है, इसके हिसाब से तो इधर ये बायां हो गया, है ना। बोला है कि आपके दाहिने बनती है, ठीक है। तो ए वाला तो गलत हो जाएगा केस, ये समझ में आ गया। दूसरा वाला केस गलत हो जाएगा। अब तीसरी केस की अगर बात करें, तीसरा चौथा तो होगा ही नहीं, इसलिए मैंने नहीं ड्रा किया था। देखिए मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे हैं और आप यहाँ पे हैं, ठीक है, और ये इधर देख रहे हैं और ये इधर देख रहे हैं। अगर पूरब इधर है ना, पूरब अगर इधर है तो मैं की जो परछाई होगी वो किधर बनेगी, इस तरफ बनेगी, ठीक है। तो क्या इनके दाएं बाएं बन रही, इनका दायां है ना, इनका दायां तो इधर होगा, इधर दायां होगा और इधर क्या होगा, बायां होगा, बट परछाई तो इनके सामने ही बन रही है। तो मतलब ये वाला भी केस गलत होगा। और जो चौथा वाला है, चौथा केस क्या है, आप और मैं है ना। तो इस वाले केस में भी आप चेक करेंगे तो इसमें भी दायां बायां नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, पश्चिम, इसका आंसर सही है और ये वाला फिगर यहाँ पे फॉलो कर रहा है। अब बताइए इसमें कोई डाउट है इस क्वेश्चन में किसी को? मैंने पूरा जितना केस हो सकता था सब कुछ बता दिया। किसी को कोई डाउट है इसमें तो मुझे बताइए, आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्रीति विश्वकर्मा समझ में आ गया, सुभाषीष को कोई डाउट नहीं है। बाकी किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। थोड़ा सा आपको लगा होगा कि नहीं क्वेश्चन टफ है, बट क्वेश्चन टफ नहीं है, आपकी प्रैक्टिस नहीं ना, पहली बार सामने आया इसलिए ऐसा हो रहा है। अब मैं पीडीएफ में जब दूंगा तो वहां पे कई क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप उसको सॉल्व करिएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो इसमें मुझे बताइए। अब डाउट नहीं है, बहुत अच्छे, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ये तो वही क्वेश्चन है ना, आप किस दिशा की तरफ देख रहे थे। चलिए अब देखिए जो अगला टाइप है कि इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको पाइथागोरस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। जब पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है ना कि ए 90 डिग्री होता है, हमेशा समकोण त्रिभुज में लागू होता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज में हमेशा लागू होता है। और ये क्या है, कर्ण बोलते हैं इसको, हाइपोटेनियस इसीलिए एच से लिखा हुआ है। परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब और बेस को बोलते हैं आधार, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है देखिए लिखा हुआ है आपके सामने,
कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर यानी h का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप चाहे जैसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, और इस फार्मूले से भी सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अब ये फार्मूला तो आपके कॉपी में नोट हो गया होगा, 100% है। चलिए आगे देखिए, अब इस पे सेल्फ चेक कर लेते हैं आप लोगों का 1 मिनट के अंदर। उप दिशाएं कितनी होती हैं, पहले का आंसर बताइए कि उप दिशाएं कितनी होती हैं। 1 मिनट के अंदर इसको चेक करिए भाई, तीनों क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं है। ये आपके लिए है कि आपने अभी तक क्या सीखा, आपको कुछ आया कि नहीं आया। उप दिशाएं कितनी होती हैं, पहले का आंसर बताइए। फर्स्ट का क्या, पहले का आंसर फास्ट, वेरी फास्ट, एकदम जल्दी से आंसर बताइए, क्योंकि आगे अभी बहुत कुछ बताना है। पहले का बी, 4 होती हैं। पहले का किसका है, डी, प्रमोद का सही है। 4 दिशाएं होती हैं, ठीक है। 4 उप दिशाएं होती हैं, 4 उप दिशाएं होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ये वाली होती हैं भाई। ये तो देखिए मेन दिशाएं होती हैं, ईस्ट वेस्ट, है ना। जो ये वाली है, इधर वाली, इधर वाली, इधर वाली और इधर वाली, ठीक है, ये होती हैं 4। समझ गए, पहला आंसर क्लियर हो गया। मैंने बताया था अभी आपको, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट, और सॉरी यहाँ पे साउथ क्या आएगा, ईस्ट आएगा ना, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट आएगा, ठीक है। तो दूसरे का आंसर बताइए, सूर्योदय के समय परछाई किस दिशा में बनती है। दूसरे का बी, सूर्योदय के समय सूरज जब पूरब में उगता है तो उसकी परछाई पश्चिम में बनती है। और तीसरे का बताइए, सूर्यास्त के समय परछाई किस दिशा में बनती है। तो सूर्यास्त किस दिशा में होता है, सूर्यास्त किस दिशा में होता है, सूर्यास्त होता है पश्चिम में, और उसकी परछाई किधर बनेगी, पूरब में। हाँ, राजकुमार का आंसर सही आ रहा है, ए, ठीक है। दीपक का बी, अच्छा आंसर कुछ लेट में आए होंगे, चलिए ठीक है। ये मतलब क्लियर है सबका। अब देखिए अगला, अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। केवल इसमें दिशा ज्ञात करना है, आपको ये बताना है कि दिशा ज्ञात करना है। तो इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में किसी व्यक्ति या वस्तु की दिशा से प्रश्न पूछा जाता है। अब इसमें क्या है कि जब अंतिम और आरंभ की दिशा दी गई हो, शुरुआत वाली दिशा दी गई होती है, तो उस कंडीशन में आपको दिशा बतानी होती है। तो ये टाइप 1 है। तो इसको देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जिसका नेट थोड़ा सा पीछे चल रहा है उसको रिफ्रेश कर ले, सबके साथ हो जाएगा, ठीक है। रिफ्रेश कर लीजिए आप लोग, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए जिसका नेट थोड़ा सा पीछे है। चलिए एग्जाम्पल 4 का आंसर बताइए, एग्जाम्पल 4 का आंसर बताइए सब लोग। एग्जाम्पल 4 का सब लोग आंसर बताइए जल्दी से। प्रीति विश्वकर्मा जी, आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, आपका नेट थोड़ा सा पीछे चल रहा है। हाँ, चौथे का ए आ रहा है अभिषेक सिंह का। बाकी लोग ट्राई करिए। बाकी लोग ट्राई करिए इसको। आज थोड़ा सा क्लास जल्दी हो गई, इसकी वजह से मुझे लग रहा है कुछ कम लोग ज्वाइन हुए हैं, बट कल से बने रहिए आप लोग, ठीक है। कल मैं इसका जो क्वेश्चन रहेगा मैं उसको सॉल्व कराऊंगा, डिस्कस करूंगा। सबका आंसर ए आ रहा है, प्रमोद कुमार का सी आ रहा है। चलिए अब चेक करिए, अब देखिए, अब आप लोग देखिए जो सॉल्व कर चुके हैं, अब इसको देखिए। सोनू उत्तर की ओर जा रहा है, देखिए उत्तर इधर होता है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है। दाएं का मतलब मुझे पता है, दाएं का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज दाएं मुड़ता है ना। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है तो मतलब इधर मुड़ेगा, घड़ी इधर ही जाएगी। फिर दाएं मुड़ता है, फिर इधर आया। फिर बाएं मुड़ता है तो बाएं का मतलब देखिए, दायां होता तो इधर होता, बायां मतलब उल्टा। फिर बाएं मुड़ता है तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इधर जाएगा। आप बताइए कि अब सोनू किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए ये उत्तर, इधर वाली डायरेक्शन क्या होती है, उत्तर ही तो होती है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? अंकित शर्मा का आंसर गलत कैसे आ गया भाई? किसी को कोई डाउट है बताइए मुझे। केवल आपको क्या बताना था, दक्षिणावर्त समझना था कि घड़ी की दिशा में दाएं समझना था क्लॉकवाइज, और बाएं समझना क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। आप लोग एकदम नोट करते चलिए, दायां मतलब क्लॉकवाइज, बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज। मेरी गारंटी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है? समझ गए कि नहीं? बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि यहां पहुंचे तो कहां बायां कहां दायां, ठीक है? 1 मिनट भी नहीं लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब दिशाओं का घूर्णन हो रहा हो, ठीक है, मतलब दिशाएं आपस में इधर उधर हो रही हो, तो उस कंडीशन में कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन है यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा? आप इसको सॉल्व करिए। यदि दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम अगर उत्तर हो जाता है यानी नॉर्थ हो जाता है, तो उत्तर पूर्व है ना, नॉर्थ ईस्ट को क्या बोलेंगे? इसका आंसर मुझे बताइए जल्दी से। विनीत चौधरी आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का। एग्जाम्पल 5 का भाई, क्वेश्चन 15 बोल रहा हूं मैं। आंसर बताइए सब लोग। 5वें का बी आ रहा है सबसे पहले, अंकित विश्वकर्मा, बहुत अच्छे। देखिए इसमें कुछ नहीं था भाई। अब देखिए आपने को पता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब जैसे ही आप इसको ड्रॉ करते हैं तो आपको 4 डायरेक्शन और मिलता है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। 5वें का बी सबका आ रहा है। तो अब क्वेश्चन ने क्या बोला? अब क्वेश्चन ने बोला कि जो साउथ वेस्ट है, यानी जो ये साउथ वेस्ट है, ये बन जाता है ईस्ट। मतलब ये क्या बन गया? ए बन गया, उत्तर बन गया ना, ए उत्तर बन गया, ठीक है। तो बोला है कि उत्तर पूर्व को क्या बोलेंगे? तो उत्तर पूर्व देखिए यही है, ये वाला है। तो अगर ये उत्तर है ना भैया, तो इधर क्या होगा? दक्षिण होगा। ये 100% है कि अगर एक तरफ उत्तर है तो दूसरी तरफ क्या होगा? दक्षिण होगा। यानी 5वें का बी आंसर होगा, कोई डाउट नहीं होगा किसी को। सबका आंसर सही आया है, सबका आंसर सही आया है, ठीक है। बाकी जिसको दिक्कत है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अगला देखिए। यहाँ पे क्या है? ये टाइप 2 है, इसमें केवल दूरी ज्ञात करनी होती है, ठीक है। अब आपको इसमें केवल दूरी ज्ञात करनी है, और क्या याद करनी है? कुल दूरी। अब क्वेश्चन में पूछेगा कि प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक तय करने में कुल कितनी दूरी तय करी, तो आप क्या करेंगे? कुल दूरी निकाल लेंगे। तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा। अब जब कुल दूरी वाला जब कॉन्सेप्ट होगा ना, जब कुल दूरी ज्ञात करने की बात करे, तो आप क्वेश्चन को मत पढ़िए, सीधे जितनी भी दूरी दी गई हो उनको जोड़ दीजिए, ठीक है। कब निकालेंगे? जब कुल दूरी पूछेगा तब। उस कंडीशन में जितना भी दिया गया हो उन सबको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू रीड। बात समझ गए? तो ऑप्शन क्या आया सबका? डी। देखो किसी ने पढ़ा ही नहीं है ना, पढ़ के टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? मगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी आपको ये पता चलेगा कि ऐसा पूछेगा तो हमको ये करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप सीधे जोड़ेंगे ना, 30 10 40 50 90 सीधे आंसर, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करते? आप ऐसे करते, सोहन उत्तर की ओर 10 चला तो उत्तर की ओर 10 चला, इसके बाद वह बाएं मुड़ा, बाएं का मतलब घड़ी के उल्टे यानी 30 चला, फिर पुनः बाएं मुड़ करके 50 चला। तो जब 10 यहाँ से यहाँ तक माने तो 50 थोड़ा इधर होगा, तो 50 चला। अब पूछेगा कुल दूरी बताइए, तो आप जोड़ेंगे 30 10 40 50 90। तो इतना कहानी क्यों? सीधे जोड़ो आंसर, कोई बात नहीं। रोहित तिवारी समझ में आ गया ना? चलिए आगे देखिए। एग्जाम्पल नंबर 7। क्योंकि देखिए रीजनिंग आप पढ़ रहे हैं तो ऐसे नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, बट सवाल ये उठता है ना कि 10 सेकंड में कैसे करेंगे, ठीक है। उसके लिए ये सब आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल 7 का आंसर बताइए। एग्जाम्पल 7 का सब लोग आंसर बताइए। एग्जाम्पल 7 का आंसर। और जो लोग लेट में ज्वाइन हुए हैं, शुरुआत में जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसको जरूर देख लेंगे, ठीक है, वीडियो अपलोड होने के बाद।
क्योंकि वही तो आपको सीखना है, वही तो आपका की पॉइंट है। कोई बात नहीं तिवारी। सोहन उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, इसके बाद बाएं मुड़कर 30 मीटर चला, अंत में पुनः बाएं मुड़कर के 50 मीटर चला। तो ज्ञात कीजिए सोहन अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, ये पूछा हुआ है। तो इसका आंसर बताइए सब लोग। सातवें का डी आ रहा है, सातवें क्या आ रहा है, डी आ रहा है सबका। अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर चला, है ना, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर चला ये पूछा हुआ है। तो प्रारंभिक स्थान से डायरेक्ट यहां पे आपसे ये नहीं पूछा है कि कुल दूरी बता दीजिए, ठीक है। किसी का सी आ रहा है, अभिषेक सिंह का सी आ रहा है, बाकियों का सबका डी आ गया है। चलिए चेक करते हैं। सोहन उत्तर दिशा में 10 चला, उत्तर में क्या चला 10 चला, इसके बाद बाएं मुड़ करके 30 चला, इसके बाद बाएं मुड़ा और 30 चला, बाएं का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में 30 चला, अंत में पुनः बाएं मुड़ा और 50 चला। अब यहां से क्या हुआ, पुनः बाएं मुड़ा मतलब घड़ी के विपरीत में, मतलब इधर ये 50 चला, ठीक है। तो देखिए मैंने यहां से यहां तक 10 माना था, तो 50 को थोड़ा ज्यादा मानेंगे तभी आंसर आएगा, ये भी आपको ध्यान देना है। अब ज्ञात कीजिए कि सोहन अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, आपसे ये पूछा है। तो प्रारंभिक स्थान यहाँ पे है और सोहन अब यहाँ पहुंच गया है, तो इसके बीच की दूरी पूछा है, न कि आपसे कुल दूरी पूछा है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप इसको यहाँ से मिला दीजिए। तो जब यहाँ से यहाँ 10 है तो यहाँ से यहाँ कितना होगा 10 होगा, यहाँ से यहाँ 10 होगा, और टोटल डिस्टेंस जब 50 है तो इधर वाला कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है। और ये दूरी कितनी है 30 है। तो मैंने आपको ट्रिपलेट बताया था कि अगर 3 है 4 है तो 5 होगा। अब जिसको ट्रिपलेट नहीं पता है कि क्या होता है कैसे इस्तेमाल होता है, तो वो जरूर जो है मेरे वीडियो में जाकर के देख सकता है, ठीक है। अब 3 4 5 है, तो वैसे ही आप इसको अगर 30 40 50 कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 50 आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप चाहें तो फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे कर्ण निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, फिर आप इसको आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 50। जितने लोग डी दे रहे हैं उसका गलत है, विनीत चौधरी का आंसर सही है, ठीक है। और लंब यहाँ पे देखिए कितना है 40 है ना, 40 का स्क्वायर फिर 30 का स्क्वायर, बस इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। मैं इस पर टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। 2500 आएगा टोटल। 25 में से देखिए 5 बाहर आ जाएगा, 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर आ जाएगा, यानी 50 आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया सबका? नहीं समझ में आया? बस यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिगर देखिए अगर समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 10 है तो यहाँ से यहाँ तक 10 होगा। अब टोटल यहाँ से यहाँ तक 50 था, जब इतना 10 हो गया तो ये कितना होगा 40 होगा। तो ए वाला वैल्यू 40 हो गया और ये कितना हो गया 30 हो गया। अब आपको यहाँ पे कर्ण निकालना है। तो ट्रिपलेट वाला तरीका अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, ट्रिपलेट अगर याद होता तो देख के बता देते, नहीं पता है तो आप फार्मूला लगाइए। तो कर्ण आपको निकालना है। तो देखिए लंब कितना दिया है, लंब की वैल्यू 40 है, और आधार कितना दिया है, आधार की वैल्यू 30 है। तो 40 का स्क्वायर करेंगे आप, तो 40 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 4 का स्क्वायर 16, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। और 3 का स्क्वायर होता है 9, और 2 जीरो का स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो। तो 1600 और 900 हो गया 2500, और 2500 का जब रूट निकालेंगे तो 25 का रूट होता है 5, और 2 जीरो में से 1 जीरो आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 50। समझ में आ गया कि नहीं? संध्या शर्मा, सर डिस्टेंस क्या होगी? कौन सी डिस्टेंस? इसमें तो यही पूछा था ना कि प्रारंभिक स्थान से अब सोहन जहां पहुंच गया है उसके बीच की दूरी बताइए। तो यही डिस्टेंस मैंने निकाल दिया। तो आंसर क्या आया? सी आया। संध्या जी कोई दिक्कत? अब समझ में आ गया? दीपक समझ में आ गया? आगे बढ़ें? आ गया, चलिए ठीक है। अगला देखिए, दिशा और दूरी ज्ञात करना। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा कि दिशा भी ज्ञात करने को बोलेगा और दूरी भी ज्ञात करने को बोलेगा, तो यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप इसमें ध्यान दीजिए कि क्या बात हो रही है और कैसे सॉल्व करना है, ठीक है।
चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 को सब लोग ट्राई करिए एक बार। सुशील दक्षिण की ओर 15 मीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, पुनः बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला। अब वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है? चलिए आंसर बताइए जल्दी से। संध्या जी आंसर बताइए। तिवारी फास्ट, टाइम 1 मिनट का। अभी इसके बाद वाली वीडियोज में मैं कोशिश करूंगा कि टाइमर भी लेके आऊंगा। क्या टाइमर लाना सही रहेगा? चलिए टाइमर पे अभी नहीं चलेंगे, ठीक है। जब पूरा रीजनिंग खत्म हो जाएगा, जब रिवीजन की बात करेंगे तो वहां टाइमर के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। टाइमर में 1 मिनट का या 60 सेकंड, 40 सेकंड का, 50 सेकंड का इस तरह से लगा दूंगा। आप लोग उस हिसाब से सॉल्व करिएगा। इसका आंसर बताइए सब लोग। आप लोग ट्राई कर लीजिए। इस बार मैं बहुत आराम से बताऊंगा, ठीक है, ताकि जैसे कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है एक बार में, अगर मैं तेजी से बता दे रहा हूं तो उनके लिए सही रहेगा। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिए ताकि इसको और तेजी से करने की कोशिश करिए। 8वें का सी आ गया है अंकित विश्वकर्मा का, गौतम का भी सी आया हुआ है। चलिए अब चेक करते हैं भाई, 2 लोग आंसर दे दिए हैं तो आप लोग ध्यान दीजिए। सुशील दक्षिण की ओर 15 मीटर चला, ठीक है। देखिए मैं यहीं से चल रहा हूं, 15 मान लिया। फिर वह बाएं मुड़ा और मुड़कर के 20 मीटर चला। तो बाएं का मतलब होता है कि एंटी क्लॉकवाइज, है ना, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इधर ना भाई। तो ये चला 20, फिर पुनः बाएं मुड़कर के 15 चला। तो देखिए यहां से जब मुड़ेगा तो 15। अब यहां से यहां तक दूरी आपने 15 लिया है, तो आप यहां से यहां भी कितना लेंगे? 15, मतलब उसके बराबर ही बनाएंगे। अब वह आप आरंभिक स्थान से कितनी दूर है? तो आप मुझे बताइए आरंभिक से कितनी दूर है। यहां से आरंभिक था और यहां अंत हुआ है, तो ये इसके बीच की दूरी देखिए 20 है, ठीक है। अब पूछा है कि किस दिशा में है, तो आप क्या करेंगे? जहां पे आरंभिक स्थान होता है वहीं पे आपको दिशा बना लेनी होती है तुरंत, इस तरह से, ठीक है। तो ये देखिए हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। अब यहां से ये अंतिम में किधर है? पूर्व में है, ठीक है। तो आंसर आ गया 20 मीटर पूर्व। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कुसुम गुप्ता गलत कहां से हो गया? बहुत आराम से बताए हैं, सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, सबका आंसर बी आया हुआ है, ठीक है। प्रमोद ए नहीं बी होगा बच्चे। मैंने एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग कि मैंने मतलब जो ए डायरेक्शन वाला जो सिंबल है वही बोला है बनाने के लिए। कहाँ बोला है? आरंभ, जहाँ से स्टार्ट किया था, जहाँ से स्टार्ट करेगा ना वहीं पे आप सिंबल को रखेंगे तो आपको अंत वाले की डायरेक्शन पता चल जाएगी। क्लियर? जहाँ से स्टार्ट आपने किया था वहीं पे आप क्या करेंगे? डायरेक्शन की सिंबल को रखेंगे तो अंत वाला डायरेक्शन आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ से इधर की डायरेक्शन क्या हो रही? पूरब हो रही, तो आंसर पूरब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है ना? मजा आ रहा है? चलिए 5-6 क्वेश्चन और है, सॉल्व करने के बाद 10 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद ओवर करेंगे, उसके बाद पीडीएफ आपको तुरंत में भेज दूंगा, ठीक है। क्योंकि आज आपके पास टाइम है, आराम से अभी सॉल्व कर सकते हैं। अभी 9 बजेगा, उसके बाद आराम से खाना वाना खा करके 1 घंटा अगर सॉल्व करेंगे तो 50 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन आज सॉल्व कर लिए, 20 क्वेश्चन कल दिन में, कल शाम भर के लिए हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब बाकी जिसको इसमें कोई दिक्कत रही हो कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर्स में, जो भी क्वेश्चन कहीं और जगह से लगाते हो क्वेश्चन, उसमें दिक्कत हो तो आप लोग उसको स्कैन करके मेरे ग्रुप में भेजिएगा, मैं वहां से उठा करके उसको सॉल्व करा दूंगा। क्योंकि कल की क्लास में यही होना है, जो क्वेश्चन ग्रुप में आएंगे वही सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक कौन है? पैडी सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा, चलिए भैया, थैंक यू। ये आप लोगों का सपोर्ट है, ठीक है, काफ़ी सपोर्ट है आप लोग का। आप लोग इसको थोड़ा शेयर किया करिए ताकि और लोग भी, जो लोग तैयारी करते हैं वो लोग भी हमारे साथ जुड़ें। जब ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है, क्योंकि आपका कंपटीशन और ज़्यादा में होगा। तो आप देखेंगे आंसर कौन दे रहा है, कितनी जल्दी दे रहा है। चलिए यहाँ पे किसी का बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, इसलिए मैं इसको क्रॉस चेक करके बताता हूँ, ठीक है। राजू उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है। देखिए राजू है, उत्तर की तरफ चला 30 मीटर, फिर चल करके बाएं मुड़ता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। मैंने तुरंत बोला था बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। बाएं मुड़ करके 15 चला, तो ये चल गया 15। फिर कह रहा है दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज, और चला कितना? 50।
तो दाएं देखिए इधर इधर होगा ना 50। अंत में दाएं मुड़कर चलता है। अब अंत में किधर चलने लगता है, दाएं मुड़ जाता है। ठीक है, तो दाएं मुड़ करके अभी इधर चल रहा है, तो अब बताना है कि ये किधर चल रहा है। ठीक है, ये चीज देखिए, चलते 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 मान लीजिए दूसरे पाकिस्तान में चला गया है, तो बताइए कि वो किस दिशा की तरफ, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको सीधा सा जहां पे आपने स्टार्ट किया था वहीं पे बना देंगे नोटेशन। ठीक है, तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो बताइए किधर जा रहा है वो। ठीक है, बताइए किधर मिला आंसर, पूर्व की तरफ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जिसका भी आंसर ईस्ट आया है वो गलत है। ठीक है, बाकी लोगों का सी आ रहा है, सबका सही हो गया। किसी को कोई डाउट इसमें, फिगर बनाने में किसी कोई डाउट हो रहा है। फिगर बनाने में बस आपको एक चीज याद रखना है कि बायां बोले तो एंटी क्लॉक, दायां बोले तो क्लॉक, बाकी आपको सोचना ही नहीं है। मेरी गारंटी है टाइम ही नहीं लगेगा। चलिए ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। रोहित तिवारी मजा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग सॉल्व करके बताइए 1 मिनट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करिए। जितने लोग ज्वाइन हुए हैं सब लोग लाइक कर दीजिए कम से कम। ठीक है, सब लोग लाइक कर दीजिए। सॉल्व करिए इसको। पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ करके 12 किलोमीटर चला। अब वह अपने स्थान से कितनी दूर है और जहां से उसने चलना आरंभ किया था ये बताना है कि जहां से उसने चलना आरंभ किया था वहां से कितनी दूर है ये बताना है। ठीक है, पूरा दूरी नहीं जोड़ना है यहाँ पे। चलिए दूसरे का आंसर बताइए जल्दी से। मैं वेट कर रहा हूं, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूं। ट्राई करिए आप लोग, क्वेश्चन टफ नहीं है। पीडीएफ मिलने के बाद सबको सॉल्व करना है। और जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हमारे ग्रुप में, ज्वाइन हो जाइए। मेरे किसी वीडियो के नीचे अगर आप जाएंगे तो लिंक आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का। ठीक है, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइए और वहां पे अपने क्वेश्चन को भेज दिया करिए, मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। बी आ रहा है सबका आंसर। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए 8, अब मेरी तरह आप सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं ये चीज ध्यान दीजिएगा। 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने पे देखिए पश्चिम इधर होता है, एकदम याद हो गया है कि ये पश्चिम इधर होता है। चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है, मतलब दक्षिणावर्त मुड़ जाता है, यानी घड़ी की दिशा में दाएं मुड़ करके 3 किलोमीटर चला, तो दाएं मुड़ेगा तो इधर चलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ करके 12 चलता है। तो 8 जब इतना चले ना, यहाँ से यहाँ तक जब 8 चले हैं तो 12 कुछ ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पहुंच गया। फिर वह पूछा है कि कितनी दूर है अपने स्थान से। ठीक है, मतलब दूरी जो हमको बतानी है यहाँ और यहाँ की बतानी है, इसके बीच की। तो ये दूरी हमको निकालना है। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। अगर ए 3 है तो आप बोलेंगे ए भी 3 है, और ए 8 है तो यहाँ से यहाँ तक 8 हो जाएगा। ठीक है, और जब पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक जब 12 था, जब ए वाला 8 हो गया तो इधर क्या बचा, 4 बचा। अभी मैंने बताया कि 3 और 4 अगर होगा तो ये क्या आएगा, 5 आएगा। ट्रिपलेट होता है, कर्ण निकालना होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हो गया 3, आधार हो गया 4, तो ए हो गया 16 प्लस 9 यानी हो गया 25। तो के बराबर हो गया √25 मतलब 5। तो ट्रिपलेट वाली वीडियो आप लोग जरूर देखिए। अगर पाइथागोरस का अच्छे से इस्तेमाल करना है तो ट्रिपलेट वाली वीडियो आप लोग जरूर देखिए। ठीक है, जो लोग नहीं देखे, जिसको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, देख के ही आंसर बताएंगे। 20 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व होना था, 20 सेकंड भी नहीं लगता। चलिए ठीक है, दूसरे का बी होगा। ठीक है, 5। सबको समझ में आ गया, आगे बढ़े। सेम ऐसे ही किया मैंने, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। निखिल पूर्व दिशा की ओर 30 मीटर चला, फिर वह बाईं ओर घूम गया और 20 मीटर चला। अंत में वह बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चला। अब वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है। इसका आंसर आप लोग बताइए अच्छे से, जल्दी से बताइए। फास्ट, एकदम वेरी फास्ट हो जाओ भाई सब लोग, एकदम तेजी से। 20 सेकंड के अंदर आंसर।
ठीक है। ए आ रहा है सबका आंसर, दीपक का ए आ रहा है, अभिषेक का ए आ रहा है, बाकी लोग जल्दी ट्राई करिए भाई। सुनील कुमार का ए है, अभिषेक का ए है। देखिए चलिए अब सबका ए आ रहा है तो मैं बताता हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, निखिल पूर्व दिशा की ओर 30 चला। देखिए पूर्व की तरफ कितना चला, 30 चला। फिर वह बाएं घूम गया, बाएं का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में बाएं घूम करके 20 चला, ठीक है। अंत में वह बाएं घूम करके 30 चला, फिर से यहाँ से बाएं घुमा तो और 30 चला। तो देखिए 30 जब आप यहाँ से यहाँ तक लिए ना, तो यहाँ से यहाँ तक आने के बाद अब रुक जाएंगे, ठीक है। अब बोला है अपने प्रारंभ वाले स्थान से कितनी दूरी पे है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, क्योंकि जब ए 20 है तो ए भी 20 होगा। तो 20 वाले आंसर जितने हैं वो सही हो जाएंगे, बाकी सब गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद पूछा है किस दिशा में होगा, तो आपको मैंने बोला था कि जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे डायरेक्शन नोट कर लीजिए। तो ए अब जब यहाँ पहुंचा है तो ए होती है उत्तर दिशा, तो यानी 20 मीटर उत्तर दिशा में ए इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया ना? कितनी तेजी से, 10 सेकंड भी नहीं लग रहा, आराम से आंसर आ जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। आपका मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में है। यदि आप 135 डिग्री बाएं ओर मुड़े आते हैं तो आपकी दिशा क्या होगी, ये आपको बताना है। आंसर बताइए। आपका मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में है, यदि आप 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाएं तो आपकी दिशा क्या होगी, ये आपको बताना है। आई एम वेटिंग। कमेंट थोड़ा लेट आता है बट कोई बात नहीं है, आप लोग ट्राई करिए, ट्राई करने से कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। ट्राई करिए सब लोग। अभिषेक सिंह का ए आ रहा है, अंकित का डी, दीपक का डी, आकाश का डी। डी की तरफ ज्यादा लोग हैं तो चलिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। कुसुम गुप्ता का डी आ रहा है, अभिषेक का ए आ रहा है। चलिए चेक करिए। और आप लोग इस क्वेश्चन को, आप लोगों ने जब गलत आंसर दिया है तो आप सोचिए कि आपने गलत क्यों दिया, ठीक है। विनीत चौधरी का भी डी आया हुआ है जो कि गलत है। अब आप लोग आंसर गलत क्यों दे रहे हैं, अगर आप लोग बोलिए तो मैं थोड़ा सा और टाइम दे दूं। बताइए, कमेंट करके बताइए, टाइम और चाहिए क्या? आप लोग गलत क्यों दे रहे हैं आंसर? क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा सीख लिया है, कुछ बचा ही नहीं। जो बचेगा उसको मैं बताऊंगा। सबका आंसर डी आ रहा है, हो सकता है डी हो, है ना? नहीं, डी शायद नहीं है। चलिए मैं चेक करता हूं। देखिए अब आप लोग इसको सॉल्व करिए। सी रोहित तिवारी, काजल यादव, अभिषेक सिंह सी, बहुत अच्छे, सी वाला आंसर सही है, ठीक है। अब इसको हम लोग चेक करते हैं, आप लोग देखिए कि क्या मिस्टेक हुआ है। चलिए बता रहे हैं, ठीक है। देखिए आपका मुख उत्तर पश्चिम दिशा में है, सॉरी दक्षिण पश्चिम में है, साउथ वेस्ट में है, ठीक है। हाँ सी आ रहा है, प्रीति विश्वकर्मा का आ गया। आपका मुख साउथ वेस्ट में है। चलिए मैं बना देता हूं, आप लोग कैसे मिस्टेक कर दिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए था। ईस्ट वेस्ट, ठीक है। चलिए मैं बना लेता हूं, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। जैसे ये डायग्राम आपके दिमाग में आता है, मैं क्या करता, मैं डायरेक्ट बनाता, ठीक है। मैं डायरेक्ट बता देता इसका आंसर, क्योंकि मुझे याद है कि इधर ही है साउथ वेस्ट, क्योंकि जब साउथ और वेस्ट पता है तो साउथ वेस्ट इधर ही होगा ना। चलिए पहले ऐसे देख लीजिए कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपका मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में है, ठीक है। आप 135 डिग्री बाएं तरफ मुड़ते हैं, ठीक है, बाईं तरफ मुड़ते हैं, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ते हैं। मैं बार बार चिल्ला के बता रहा हूँ कि बाईं तरफ मुड़ते हैं मतलब घड़ी के विपरीत। तो 45 45 45,
45, 45, 45, अभी मैंने बताया था। तो टोटल इन सबको जोड़ेंगे आप ना, तो 135। तो 135 आप बाएं जब मुड़ गए तो आप कहाँ पहुंच गए भैया? पूर्व में पहुंच गए कि नहीं? बताइए, पूर्व में पहुंच गए कि नहीं? अब बताइए, इसमें किसी को कोई डाउट था? बिल्कुल 20 सेकंड का क्वेश्चन था। अब ठीक है, मैं कैसे सॉल्व करता, मुझे पता है कि ये साउथ वेस्ट की बात हो रही तो ये इधर आता है, साउथ वेस्ट, ऐसे दिमाग में ड्रा करते। और 135 की बात करते तो 90 90 ऐसे बोल देते, और इधर मुझे पता है ईस्ट होता है, तो मैं सीधे आंसर करके निकल लेता। मैं इतना ज्यादा थोड़ी खींचता। क्लियर हो गया सबको? अब किसी को कोई डाउट है? हाँ, बहुत अच्छे, यही करना है। चलिए अगला देखिए। देखिए, कृष्ण उत्तर की ओर 15 मीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला, पुनः दाईं ओर मुड़ा और 35 मीटर चला। अब वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूर है? आपसे पूछा है, प्रारंभ वाले स्थान से पूछा है, न कि कुल दूरी पूछा है। तो इसका आंसर अब सही बताइए सब लोग। इसका आंसर सब लोग सही बताइए, क्या आंसर आ रहा है? सुनील कुमार का बी आ रहा है, जो कि गलत है। रेशमा का ए आ रहा है, गलत है। बाकी लोग नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं मिल रहा होगा ना, थोड़ा सा 1 पॉइंट का मिस्टेक है। चलिए कोई बात नहीं है, देखिए फिर भी आंसर आ जाएगा। देखिए, कृष्ण उत्तर की ओर 15 मीटर चला, मैंने क्या किया, 15 मीटर इसको चला दिया, फिर वह दाएं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला। दायां मतलब क्लॉकवाइज, मतलब इधर चलेगा, ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़ा और 35 मीटर चला, क्लॉकवाइज मतलब इधर। ये 35, क्योंकि देखिए 15 जब मैंने यहाँ से यहाँ लिया तो 35 थोड़ा ज्यादा ले लेंगे, ठीक है। अब वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, तो मतलब हमसे यहाँ से ये वाली दूरी पूछा है। तो आप कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, तो आप कहेंगे ये 25 है तो ये भी 25 होगा, इधर 15 है तो ये भी 15 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक तो 15 हो गया। तो ए वाला कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल है 35 और 35 में से 15 घटाया तो 20 हो गया। अब आपसे ए वाली दूरी आपसे पूछी इसने, तो आपको जब कर्ण निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए 25 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो देखिए 25 का स्क्वायर होता है 625, जिसको स्क्वायर नहीं निकालना है आता है वो भी वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है, आप लोग देखिए उसको। और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो इसको अगर आप जोड़ेंगे ना तो आ जाएगा 1025, ठीक है। और 20 का स्क्वायर देखिए 400 होता है, तो ए वाला रूट निकलेगा ही नहीं। 25 का 600 होता है तो ये भी नहीं होगा। और देखिए 30 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 900, तो ये वैल्यू तो 900 से ज्यादा है, तो आंसर क्या आएगा 32, और 32 का स्क्वायर आपको याद होगा 1024 होता है, तो लगभग 32 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। समझ गए? अंकित, आर अंकित, अच्छा ये अंकित शर्मा है, बार बार अच्छा दूसरे नाम से आ गए क्या? डी इनका सही आंसर है, ठीक है। चलिए काजल का आंसर ठीक है, 32 मीटर इसका आंसर होगा। किसी को कोई डाउट है? अगर आप मतलब स्क्वायर, अगर आप रूट नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप भैया इधर से गेस करो ना, ABC से गेस करो कि उसके नजदीक में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये तीनों काटो और आंसर एक चेक करो। समझ गए कि नहीं? अगर आप रूट नहीं निकाल पाते हैं तो थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करिए, आंसर ही तो आपको सही निकालना है, कौन सा आंसर सही है, बाकी तो काटने ही होते हैं। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, इसको सॉल्व करिए। देखने में बड़ा लग रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, और ये आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए सब लोग। किसी बिंदु P से सोहन ने दक्षिण की ओर चलना आरंभ किया। अब देखिए एक बिंदु फिक्स कर दिया है, यहां से चलना आरंभ किया है। अब वह 40 मीटर चला, अब वह अपने बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला, बिंदु Q पर पहुंच गया। बताइए कि बिंदु Q की P से न्यूनतम दूरी कितनी है
और बिंदु P से बिंदु Q किस दिशा में है? अच्छा क्वेश्चन है, इसको आंसर बताइए जल्दी से। इसका मैं थोड़ा सा वेट करता हूं, देखते हैं कौन आंसर बताता है। वेट कर लेते हैं, टाइम है आपके पास, सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए, जल्दी से बताइए सभी लोग। हो सकता है मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं क्योंकि लाइट जा चुकी है, बट उससे घबराने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन दिखेगा आपको। छठे का ए आ रहा है सबका, ठीक है। चलिए अब चेक करते हैं। किसी बिंदु P से सोहन ने दक्षिण की ओर चलना आरंभ किया, ठीक है। तो दक्षिण किधर होता है? इधर होता है, ठीक है। P से दक्षिण की ओर चलना आरंभ किया और 40 मीटर चला। अब वह अपने बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला। तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो इधर, बायां का मतलब होता है एंटी क्लॉक, है ना। तो मतलब इधर चलेगा। और कितना चला? 30 चला और Q पे पहुंच गया। बताइए कि बिंदु Q से, Q की P से न्यूनतम दूरी, मतलब आपसे पूछा है कि इसके यहां से यहां के बीच की दूरी। तो देखिए जब ये 40 है, 30 है, तो ये 50 होगा। तो आपके दो ऑप्शन तो कट हो गए, 35 वाले और 45 वाले, ठीक है। अब आपसे पूछा है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के केस में मैंने आपको बताया है, आपको याद होगा कि जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, वहीं से बोला है ना P से Q किस दिशा में, तो स्टार्टिंग पॉइंट की बात करेगा ज्यादातर। तो ए होता है आपका ईस्ट और ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। तो अगर इस डायरेक्शन को अगर आप देखें तो ये साउथ ईस्ट है ना, यानी ये दक्षिण पूर्व है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, डी इसका आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको? डी वाला इसका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। किसी को कोई डाउट है इसमें? 6 का ए, हाँ 6 का ए सही होगा। किसी को कोई डाउट रहा है इसमें? मुझे बताइए, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? किसी को कोई डाउट? हाँ ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें मुझे बताइए। नो डाउट। चलिए ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और कल, और आज मैं अभी पीडीएफ में भेज दूंगा, ठीक है। पीडीएफ भेजने के बाद आप लोग उसको ट्राई करिए, दिन भर सॉल्व करिए। कोडिंग डिकोडिंग से भी जो प्रॉब्लम आपको दिक्कत रहा होगा उसको भी मेरे ग्रुप में भेजिएगा, वहां से मैं क्वेश्चन उठाऊंगा और कल मैं उसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू आप लोगों का, गुड नाइट।